जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। प्रिय दर्शकों, आज हम जानेंगे वट सावित्री व्रत की कथा, विधि एवं महात्म्य के बारे में। प्रिय दर्शकों, वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को किया जाता है। यह व्रत स्त्रियों के लिए, माताओं के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन सत्यवान, सावित्री और धर्मराज जी की वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इसी व्रत से इसी दिन सावित्री ने अपने मृतक पति सत्यवान को धर्मराज से छुटवाया था। इसका विधान इस प्रकार से है। वट वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान और भैंसे पर सवार यमराज की प्रतिमा स्थापित करके उनका पूजन करना चाहिए। बड़ के पेड़ की जड़ के अंदर पानी देना चाहिए। पूजा के लिए जल, मोली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल, फल, धूप इत्यादि होनी चाहिए। जल से वट के पेड़ को सींच करके चारों ओर कच्चा सूत लपेट करके 3 परिक्रमा बड़ के पेड़ की करनी चाहिए। इसके पश्चात सावित्री और सत्यवान की कथा सुननी चाहिए। इसके बाद भीगे हुए चनों का बयाना निकाल करके उस पर यथाशक्ति दक्षिणा रख करके अपनी सासू माँ को देना चाहिए और उनके चरणों में प्रणाम करना चाहिए। आइए कथा के बारे में जानते हैं। मद्र देश के राजा अश्वपति ने पत्नी सहित संतान प्राप्ति के लिए देवी सावित्री का विधि पूर्वक व्रत और पूजन करके अपने पुत्री होने का वरदान प्राप्त किया था। उसी वरदान के फल स्वरूप सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अश्वपति के घर में कन्या के रूप में जन्म लिया था। कन्या जब युवा हुई तो अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए देश के अंदर भ्रमण करने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन करके जब अपने राज्य में अपने पिताश्री के पास वापस लौटी तो देव योग से देव ऋषि नारद जी उनके पिता के यहाँ पधारे हुए थे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने बताया कि हे महाराज द्युतम सेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर के मैंने उन्हें अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना करी और अश्वपति को बधाई दी तथा सत्यवान के गुणों की, रूप की बड़ी प्रशंसा करी और बताया कि जब सावित्री की आयु 12 वर्ष की हो जाएगी तब सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की यह बात सुनकर के राजा अश्वपति निराश होकर के उनका चेहरा मुरझा गया। उन्होंने अपनी पुत्री सावित्री से कहा कि हे पुत्री, तू किसी अन्य को अपना पति चुन ले। परंतु सावित्री ने उत्तर दिया कि हे पिताश्री, मैं आर्य कन्या हूँ, इसके नाते सत्यवान का वर्ण कर चुकी हूँ। अब तो मैं चाहे सत्यवान अल्प आयु हो या दीर्घ आयु हो, अन्य किसी को अपने हृदय के अंदर स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का सही समय पता कर लिया कि कौन से दिन उनकी मृत्यु होने वाली है। दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गया। सावित्री अपने ससुर और परिवार के साथ जंगल के अंदर रहने लगी, क्योंकि उनका राज्य शत्रुओं ने जीत लिया था आक्रमण करके। प्रिय दर्शकों, नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पहले अर्थात त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या तक सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। नारद जी के द्वारा बताया गया दिन तिथि जब आई तो उस दिन सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चले तो सावित्री भी सास और ससुर से आज्ञा लेकर के सत्यवान के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। सत्यवान वन में पहुंच करके लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ने के बाद उनके सिर के अंदर भयंकर पीड़ा होने लगी। वे नीचे उतरे तो सावित्री ने उन्हें बड़ के पेड़ के नीचे लिटा करके उनका सिर अपने गोद में रख लिया और उनकी सेवा करने लगी।
देखते ही देखते यमराज ब्रह्मा के विधि विधान की रूपरेखा सावित्री के सामने प्रकट करी बताया, अब सत्यवान का अंतिम समय जो है निकट है। सत्यवान के प्राणों को ऐसे कह करके सत्यवान के प्राणों को लेकर के यमराज जी चल पड़े। कहीं कहीं दर्शकों ऐसा भी आता है कि वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने डस लिया था। सावित्री सत्यवान के मृतक शरीर को उसी बड़ के पेड़ के नीचे लेटा करके और यमराज जी के पीछे पीछे चल पड़ी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज जी ने आज्ञा दी कि हे सावित्री, तू वापस लौट जा, तुम्हारे पति का अब समय पूरा हो चुका है पृथ्वी पर। इस पर सावित्री कहती है कि हे महाराज, जहां पति वहीं पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री की इस प्रकार की धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर के यमराज जी बोले कि हे पुत्री, पति के प्राणों के अतिरिक्त तू मेरे से और कुछ भी मांग ले। तो सावित्री ने अपने सास ससुर जो अंधे थे उनके लिए आंखों की ज्योति और दीर्घ आयु मांगी। यमराज जी इस पर प्रसन्न होकर के तथा अस्तु कह करके वरदान दे करके आगे की ओर चल पड़े। सावित्री भी यमराज जी का पीछा अभी भी करती रही। यमराज जी ने अपने पीछे आती हुई सावित्री से फिर कहा कि हे सावित्री, तू वापस चली जा, क्योंकि तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है। इस पर सावित्री बोली कि हे महाराज, पति के बिना नारी का जीवन कोई भी सार्थक नहीं, क्योंकि जहां पति वहीं पत्नी को रहना चाहिए। यमराज जी ने सावित्री के पतिव्रता धर्म से खुश होकर के फिर वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उन्होंने अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना करी। तो यमराज जी फिर वरदान देकर के तथास्तु कह करके आगे चल पड़े। अब भी सावित्री यमराज जी का पीछा करती हुई चल रही थी। इस बार फिर यमराज जी ने कहा कि हे सावित्री, तू वापस चली जा। पर इस बार सावित्री ने फिर कहा कि हे महाराज, पति के बिना नारी का जीवन अधूरा है, अर्थात बिना पुरुष के नारी किसी काम की नहीं। इस बार सावित्री से प्रसन्न होकर के यमराज जी ने फिर वरदान मांगने के लिए कहा। तो सावित्री ने सतपुत्रवती होने का आशीर्वाद मांगा, अर्थात मैं 100 पुत्रों की मां बनूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। इस पर यमराज जी ने तथास्तु कह करके और वरदान दे करके आगे बढ़ने लगे। तब सावित्री कहती है कि हे यम धर्मराज जी, आपने मुझे 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया है। मैं बिना पति के किस प्रकार से मां बन सकती हूँ? इस बात को, इस स्थिति को स्पष्ट करके मेरे को बताइए और अपना यह तीसरा वरदान पूर्ण कीजिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक, बुद्धि एवं चतुरता को देख करके, उसके पतिव्रता धर्म की बात जान करके यमराज जी प्रसन्न हो गए और सत्यवान के प्राणों को अपने यम पास से मुक्त करके, स्वतंत्र करके वापस सावित्री को लौटा दिया। अब सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेकर के उसी बड़ के पेड़ के नीचे पहुंची जहां सत्यवान का मृत शरीर जो है वो लेटा हुआ था। अब प्रिय दर्शकों, सावित्री ने वहां बड़ के पेड़ के पास आकर के बड़ के पेड़ की 3 बार परिक्रमा करी। तो सत्यवान जीवित होकर के राम 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 कहते हुए बैठ गए। प्रसन्न होकर के सावित्री अपने सास और ससुर के पास पहुंची, उनके चरणों में प्रणाम किया तो उनके भी नेत्रों को ज्योति प्राप्त हो गई। इसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें वापस मिल गया। आगे चल करके महासती सावित्री 100 पुत्रों की माता बनी। इस प्रकार चारों दिशाओं में सावित्री के पतिव्रता धर्म पालन की कीर्ति गूंजने लगी, चारों ओर जय जयकार होने लगी। इस कथा का सार यह है प्रिय दर्शकों कि व्यक्ति अगर दृढ़ निश्चय कर ले और धर्म के पथ पर चले तो वह मृत्यु को भी जीत सकता है। कथा सुनने के बाद में कथा को लाइक करें, शेयर करें, यम धर्मराज का या भगवान का मंगलमय नाम अवश्य लिखें। जो चैनल पर नए हैं, सदस्यता नहीं ली, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, सदस्यता ले, ताकि आने वाली व्रत कथा